आज दोस्तों हम संगीत के क्वेश्चन हल करेंगे। 20 क्वेश्चन देखेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत के राग समित सिद्धांत में स्वरों के आधार पर रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो ए 10 वर्गों में, बी 5 वर्गों में, सी 4 वर्गों में, डी 3 वर्गों में। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों 3 वर्गों में। राग समित सिद्धांत में स्वरों के आधार पर रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। आधुनिक भारतीय संगीत रागों को गाने का एक निश्चित समय माना गया। रागों को गाने के समय सिद्धांत का विवेचन नारद ने किया, जिसमें ऐसा माना गया है कि राग को निश्चित समय पर गाने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। आधुनिक समय में भातखंडे जी ने विधिवत रूप से रागों के समय चक्र को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में एक स्वर की अधिकतम कितनी श्रुतियां मानी गई है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 6। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत में अधिकतम स्वरों की 4 श्रुतियां मानी गई है। हिंदुस्तानी संगीत में एक स्वर की अधिकतम 4 श्रुतियां मानी गई है। श्रुति भारतीय संगीत का मूल आधार श्रुति को माना जाता है। महर्षि भरतकृत नाट्य शास्त्र को आज संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है। महर्षि भरत ने अपने ग्रंथ में श्रुति की व्याख्या नहीं की, अपितु सिर्फ यही कहा है कि 22 श्रुतियाँ होती है। इस प्रकार षड्ज मध्यम पंचम की 4-4 श्रुति, ऋषभ देवत की 3-3 श्रुति और गांधर्व निषाद की 2-2 श्रुति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रारंभिक हिस्से को आला रिपु कहते हैं? ए भरतनाट्यम, बी मोहिनी अट्टम, सी कथकली, डी कुचिपुड़ी। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के प्रारंभिक हिस्से को आला रिपु कहते हैं। भरतनाट्यम नृत्य का यह प्रकार दक्षिण के तंजौर से संबंधित है। इस नृत्य को ईश्वर की उपासना के लिए देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता है। इनको शिक्षा देने वाले को नटुवन कहा जाता है। भरतनाट्यम के प्रदर्शन का आरंभिक आलारिपु और विभाग आलारिपु, जेतीस्वरम, शब्दम वर्णम, तिल्लाना इत्यादि वर्णम भरतनाट्यम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके अन्य कलाकार उदय शंकर, श्रीमती रुक्मणी, अरुणेलम, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, स्वप्न सुंदरी, हेमा मालिनी इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राग तोड़ी टाट के अंतर्गत नहीं आता? ए तोड़ी, बी गुजरी तोड़ी, सी मुल्तानी, डी बहादुरी तोड़ी। इसका राइट ऑप्शन है डी बहादुरी तोड़ी। बहादुरी तोड़ी टाट का राग नहीं है। तोड़ी टाट का ही राग है। इसका आश्रय राग है। इसकी जाति संपूर्ण है। इसका वादी स्वर देवत, संवादी स्वर गंधर्व है। न्यास के स्वर इसके गंधर्व, देवत और गायन समेत दिन का दूसरा पहर। और इसका संप्रकृतिक राग गुजी तोड़ी है। राग मुल्तानी के बारे में देखते हैं। यह भी तोड़ी टाट का राग है। इसकी जाति ओडव संपूर्ण है और वादी स्वर पंचम, संवादी स्वर षड्ज है। इसके आरोह में ऋषभ देवत न्यास के स्वर हैं और गांधर्व पंचम, निषाद षड्ज गायन, और इसका गायन समय दिन का चौथा पहर। संप्रकृतिक राग तोड़ी गुजरी तोड़ी, यह भी तोड़ी थाट का राग है। इसकी जाति साडव, वादी स्वर देवत, संवादी स्वर गांधर्व, आरोह अवरोह में पंचम वर्जित है। न्यास के स्वर देवत, ऋषभ, गायन समेत दिन का दूसरा पहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना का आधार कोड है? ए स्टेकेटो,
बी हारमनी, सी टिकाऊ, डी मीटर। इसका राइट ऑप्शन है बी हारमनी। इसकी रचना का आधार कोड है, हारमनी की रचना का आधार कोड है हारमनी। इसका अर्थ है सहती, तीन इष्ट स्वरों का समूह एक साथ प्रयोग करने को हारमनी, प्रयोग करने से हारमनी का निर्माण होता है। पूरी रचना में सा ग प के अंतराल से एक साथ गाई बजाई जाती है। हारमनी संगीत का विकास 15वीं शताब्दी में हुआ। पाश्चात्य संगीत इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर को मरणोपरांत उनके किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2013 से सम्मानित किया गया? ए ट्यूबलाइट, बी इफ टुमारो कम्स, सी द लिविंग रूम सत्र पार्ट 1, डी शास्त्रीय संगीत की विविध शैलियाँ। इसका राइट ऑप्शन है सी द लिविंग रूम से सत्र पार्ट 1। पंडित रविशंकर को मरणोपरांत द लिविंग रूम से सत्र पार्ट 1 एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2013 से सम्मानित किया गया। पंडित जी को 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अलंकरण से विभूषित किया गया। 2001 में इन्हें ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड यानी सर टाइटल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 फरवरी को, बी 15 जनवरी को, सी 26 सितंबर को, डी 19 अप्रैल को। इसका राइट ऑप्शन है ए 13 फरवरी को, ए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिया फरूरुद्दीन किस सांगीतिक शैली के कलाकार हैं? तो जिया फरूरुद्दीन किस सांगीतिक शैली के कलाकार हैं? ए ठप्पा, बी ठुमरी, सी कयाल, डी ध्रुपद। इसका राइट ऑप्शन है जिया फरूरुद्दीन ध्रुपद सांगीतिक शैली के कलाकार है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला या वाली प्रथम गायक गायिका कौन थी? ए लता मंगेशकर, बी भूपेन हजारिका, सी आशा भोसले, डी मन्ना डे। इसका राइट ऑप्शन है ए लता मंगेशकर प्रथम फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। यह प्रथम गायक भी लता मंगेशकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का पुनर्नामकरण क्या किया गया? तो सन 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का पुनर्नामकरण क्या किया गया? ए आकाशवाणी, बी नभोवाणी, सी दूरवाणी, डी ऑल इंडिया रेडियो। इसका राइट ऑप्शन है ए आकाशवाणी। सन 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का पुनर्नामकरण आकाशवाणी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक गायिका हैं? ए एस सुब्बुलक्ष्मी, बी पंडित भीमसेन जोशी, सी लता मंगेशकर, डी पंडित बाल मुरली कृष्ण। इसका राइट ऑप्शन है ए एस सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका एस सुब्बुलक्ष्मी है। इनका जन्म 1916 को मीनाक्षी देवी की पूर्ण स्थली मुंदेर में हुआ। उन्होंने प्रसिद्ध गायकी सिद्धिश्री देवी से ठुमरी व दिलीप चंद्र बेदी से हिंदुस्तानी संगीत की बारीकियों को सीखा। इनको भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण, भारत रत्न से विभूषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एएम का पूर्ण रूप क्या है? एम्पलीट्यूड मूवमेंट, एनीवेयर मूवमेंट, एम्पलीट्यूड मोचिंग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका राइट ऑप्शन है
एम्पलीट्यूड मूवमेंट। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य स्वर लेखन पद्धति में मिनिम किसके बराबर होता है? 2 मात्रा के बराबर, 1/2 मात्रा के बराबर, 1/4 मात्रा के बराबर, डी 1 मात्रा के बराबर। इसका राइट ऑप्शन है बी, आधी मात्रा यानी कि 1/2 मात्रा के बराबर। पाश्चात्य संगीत में मिनिम को 1/2 मात्रा व सेमी ब्रीव 1 मात्रा को सेमी ब्रीव, 1/4 मात्रा को क्रोसे व 1/8 मात्रा को क्लेयर व 1/16 मात्रा को सेमी क्लेयर व 1/32 मात्रा को 1/32 को डेमी सेमी क्लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण मौर्य सर खरे ने कुल कितने रागांगों का वर्णन किया? ए 16, बी 30, सी 26, डी 10। इसका राइट ऑप्शन है बी 30। नारायण मौर्य सर खरे ने कुल 30 रागांगों का वर्णन किया है। नारायण मौर्य सर खरे ने कुल 30 रागांगों का वर्णन किया। रागांग राग वर्गीकरण आधुनिक समय का बनाया हुआ वर्गीकरण है। रागांग का अर्थ है ऐसा स्वर समूह जो राग को विशेषता प्रदान करता है, वह राग का मुख्य अंग हो, वह राग का मुख्य अंग होता है जिससे राग की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वादश स्वर मूर्छनावाद का प्रयोग किस ग्रंथकार ने किया? ए भरत ने, बी मतंग ने, सी नान्यदेव ने, डी सारंगदेव ने। इसका राइट ऑप्शन है बी मतंग ने। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का प्रयोग मतंग मुनिकृत वृद्देशी के ग्रंथकार ने किया। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का प्राचीन आचार्य अथवा महर्षि भरत तथा उनके अनुयायी मूर्छनाओं का प्रयोजन कंठ और तंत्रीवादों पर जाति विशेष में मंद्र, मध्य या तार स्थानों की प्राप्ति मानते हैं, परंतु मतंग ने मूर्छना में राग की सिद्धि भी ढूंढनी चाहिए। मतंग के मत अनुसार मूर्छना में 12 स्वर होने चाहिए। मतंग के इस मत को द्वादश स्वर मूर्छनावाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव अंग को व्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त कौन सा स्वर समूह है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, रे ग रे सा। भैरव अंग को व्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त स्वर समूह है रे ग रे सा। भैरव अंग इस अंग प्रधान राग भैरव है। पूर्वी में मुख्य अंग गम रे ग रे सा और उत्तरांग में गम ध ध नि प। अन्य प्रमुख रागों में अहिर भैरव, भैरव, आनंद भैरव, बैरागी भैरव और नट भैरव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें जो ओडव ओडव जाति का राग नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। ए दुर्गा, बी विभास, ए दुर्गा, बी विभास, सी शुद्ध कल्याण, डी मालकोंस। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों शुद्ध कल्याण। शुद्ध कल्याण ओडव ओडव जाति का राग नहीं है। शुद्ध कल्याण कल्याण टाट का राग है। इसकी जाति ओडव साडव है। वादी गंधर्व संवादी देवत है। इस राग के आरोह में मध्यम और निषाद तथा अवरोह में मध्यम स्वर वर्जित है। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। न्यास के स्वर षडज, ऋषभ, गांधार और पंचम है। संप्रकृतिक राग भूपाली है और पंचम ऋषभ की कर्ण युक्त संगति इसकी प्रमुख विशेषता है राग शुद्ध कल्याण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शास्त्रकारों के अनुसार कौन सा स्वर विभत्स तथा भयानक रस के लिए उपयोगी माना जाता है? ए गंधर्व, बी निषाद, सी देवत, डी पंचम। इसका राइट ऑप्शन है देवत। प्राचीन शास्त्रकारों के अनुसार विभत्स तथा भयानक रस देवत स्वर के लिए उपयोगी माने जाते हैं। षडज के लिए वीर, अद्भुत, रौद्र, उत्साह, विस्मय। ऋषभ के लिए वीर, अद्भुत, रौद्र, उत्साह और विस्मय, क्रोध। गंधारु के लिए करुण रस, शोक।
मध्यम के लिए श्रृंगार हास्य, रति हास्य। पंचम के लिए श्रृंगार हास्य, रति हास्य। देवत के लिए विभुत्स भयानक, भय जुगुप्सा। निषाद के लिए करुणा, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल ग और नी वाले रागों को किस समय गाया बजाया जाता है? ए प्रातः 7 से 10 बजे तक, बी प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक, सी सुबह 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक, डी रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक। इसका राइट ऑप्शन है प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक। कोमल गनी वाले रागों को प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक गाया बजाया जाता है। यह राग दिन में 10 से 4 बजे तक, रात में 10 से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इनमें गनी कोमल होते हैं। इसमें खापी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी ठाठ राग आते हैं। तोड़ी ठाठ के राग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वादी तथा संवादी स्वरों के बीच कौन सा स्वरांतर होता है? ए 3:3:4, बी 3:5, सी 3:8, डी 8:9। इसका राइट ऑप्शन है ए 3:4। वादी तथा संवादी स्वरों के बीच 3:4 का स्वरांतर होता है। दो स्वरों के पारस्परिक अंतर को स्वरांतर कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।